हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक दिल से स्वागत है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आगे डिस्कस कर रहे होंगे अबाउट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जो कि ईसी थर्ड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट के लिए होने वाला है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो भी टॉपिक्स क्वेश्चन शेयर करें उनमें से एक भी को भी स्क्रिप्ट नहीं करना, क्योंकि ऑल टॉपिक्स क्वेश्चंस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो करते हैं स्टार्ट और आप सभी को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताते हैं। दोस्तों, जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाकर देखोगे इस सब्जेक्ट के, तो भाई आप पाओगे कि यूनिट नंबर फर्स्ट से और थर्ड से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। और मोस्टली दोस्तों फर्स्ट से 2018 में जो लास्ट एग्जामिनेशन हुआ था उसमें दोस्तों फर्स्ट यूनिट से 5 से 6 क्वेश्चन आए थे 7-7 नंबर के। तो दोस्तों 7 नंबर के 5 क्वेश्चन अगर आते हैं तो 35 मार्क्स तो आपके ऐसे ही हो गए, और आपको पास होने के लिए सिर्फ 22.7 या फिर बोले तो 23 नंबर चाहिए पड़ते हैं। तो कहने का मतलब फर्स्ट यूनिट से अच्छा खासा आ जाता है। तो दोस्तों फर्स्ट यूनिट से आपका सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है आपका डिफ्यूजन करंट एंड ड्राइफ्ट करंट। इसका डिफरेंट पूछ लेता है कभी कभी, और इसको अलग अलग भी पूछ लेता है 7-7 नंबर में। इसके बाद आपका हॉल इफेक्ट, जो कि आपने पहले से पढ़ा रखा है, तो इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। ये दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद आपका पीएन जंक्शन में पूछता है व्हाट इज पीएन जंक्शन, डिफाइन करिए, पोटेंशियल बैरियर और पीएन जंक्शन का वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स। दोस्तों ये भी सुपर इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपका फॉरवर्ड एंड रिवाइज वाइज, ये जो कंडीशन होता है पीएन जंक्शन में, ये पूछ लेता है। पीएन जंक्शन से आपके ये 4 से 5 क्वेश्चंस पूछ लेता है, जो कि मैंने आपके लिए यहाँ पर सामने शो कर दिए हैं। इसके बाद आपका जेनर डायोड, टनल डायोड, साथ के साथ एलईडी वैरेक्टर, वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसमें आपका वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रिंसिपल वर्किंग कंस्ट्रक्शन डायग्राम जो रहता है वो आपके लिए पता होना चाहिए। इसी में से क्वेश्चन बन जाएगा। इसके बाद यूनिट नंबर फर्स्ट से कुछ शॉर्ट नोट्स में भी पूछे जाते हैं, और जो शॉर्ट नोट्स में लिखे हुए हैं ये कभी कभी लॉन्ग में भी पूछ लेता है। तो आप ऐसा पढ़िएगा कि अगर शॉर्ट में आए तो बन जाए, अगर लॉन्ग में आए तो भी बन जाए। तो आपका इसमें आता है इंसुलेटर, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इनके बीच डिफरेंस ही पूछ लेता है कभी कभी, या फिर कंपेयर करो ये पूछ लेता है। तो ये दोस्तों आपने पहले से पढ़ा रखा हुआ है, ये बिल्कुल सारे लिए। इसके बाद आपका ट्रांजिशन कैपेसिटेंस एंड डिफ्यूजन कैपेसिटेंस, इसमें डिफरेंस पूछता है, और कभी कभी ये एक पूछ लेता है 7 नंबर में, जो कि आपका शॉर्ट नोट्स में पूछता है। इसके बाद आपका एलईडी डायोड, जो कि मैंने आपके लिए पहले बताया था कि एलईडी डायोड भी इंपॉर्टेंट है, साथ के साथ पिन डायोड। इसका आपको कंस्ट्रक्शन, वर्किंग प्रिंसिपल और वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स कर लेना है, ये शॉर्ट नोट्स में ही पूछता है। दोस्तों यहाँ पर हमारा यूनिट नंबर फर्स्ट कंप्लीट हुआ। दोस्तों जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक्स देख रहे हैं इनमें से आप एक भी स्क्रिप्ट मत करिएगा, नहीं तो दोस्तों आप ही को दिक्कत हो सकती है। तो चलिए दोस्तों यूनिट नंबर थर्ड की ओर चलते हैं, क्योंकि दोस्तों सेकंड से कम पूछता है, तो सेकंड को हम बाद में देखेंगे, पहले थर्ड यूनिट की ओर चलते हैं। यूनिट नंबर थर्ड में से सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका एनपीएन और पीएनपी। आपको सामने ये ऑब्लिक का चिन्ह दिख रहा है, ये ऑब्लिक का नहीं है। ये दोस्तों 2 टॉपिक दिए हुए हैं, एनपीएन एंड पीएनपी ट्रांजिस्टर। इसका आपका डायग्राम, ऑपरेशन, मैकेनिज्म ऑफ करंट फ्लो। यहाँ से आपका ऐसा क्वेश्चन बनता है व्हाट इज एनपीएन ट्रांजिस्टर, ऑपरेशन एंड डायग्राम, एक्सप्लेन, ऑल्सो एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ करंट फ्लो। इस प्रकार का आपका क्वेश्चन बन जाता है। इसके बाद आता है आपका बीजेटी। इसमें आपका रीजन ऑफ ऑपरेशन, अर्ली इफेक्ट इन बीजेटी, वर्किंग एज अ एम्पलीफायर। दोस्तों जब बीजेटी एम्पलीफायर जैसा वर्क करता है तब इसका ऑपरेशन लिखना पड़ता है। एवर स्मॉल मॉडल, मेथड ऑफ वाइजिंग। ये दोस्तों कुछ बीजेटी से क्वेश्चन आते हैं, उसमें से आपका एवर स्मॉल मॉडल एंड मेथड ऑफ वाइजिंग ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और कभी कभी तो दोस्तों इंपॉर्टेंट में हम अर्ली इफेक्ट इन बीजेटी को भी कह सकते हैं। अब दोस्तों कभी कभी आपके लिए क्वेश्चन तो सामने दिखा रहेगा, जैसे कि लिखा रहेगा अर्ली इफेक्ट इन ट्रांजिस्टर बताइए, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, उसी का लिखना है बीजेटी का। तो दोस्तों आपका यहाँ पर 2 टॉपिक तैयार हो जाएगा। इसके बाद आपको करना है, जब ट्रांजिस्टर बीजेटी स्विच जैसा काम करता है तब इसकी वर्किंग लिखनी पड़ती है। तो आपको फर्स्ट में यही लिखा हुआ है एक्सप्लेन में, वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर एज अ स्विच। इसके बाद आपका थर्मल रनवे कंडीशन, वोल्टेज डिवाइडर वाइजिंग टेक्निक। दोस्तों ये टेक्निक कुछ अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, कभी कभी शॉर्ट में भी पूछता है और लॉन्ग में भी। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा यूनिट नंबर थर्ड कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं यूनिट नंबर फोर्थ की ओर। दोस्तों यूनिट नंबर फोर्थ से प्रीवियस ईयर में अच्छे खासे क्वेश्चन आते रहे। इसमें से आपका सबसे पहला सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक है पावर एम्पलीफायर। इसमें आपको क्लास ए पुश पुल पावर एम्पलीफायर, साथ के साथ क्लास बी पुश पुल पावर एम्पलीफायर करना है। उसके बाद आपका इसका कॉम्बिनेशन आ जाता है क्लास ए वी एम्पलीफायर, वो भी कर लेना है।
साथ के साथ इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज एक का करेंगे तो आपको सबके आइडिया लग जाएगा, सबके आप लिख सकते हैं। उसके बाद आपका वर्किंग ऑफ क्लास ए एंड क्लास ए पुशफुल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो इसको अलग अलग आपको पढ़ना पड़ेगा, एक चीज़ ही नहीं है, इसलिए दोस्तों अलग अलग लिखिए। इसके बाद आपका नॉर्मल एम्पलीफायर आता है, इससे आपका डायलिंग टोन एम्पलीफायर, कैस्कोड एम्पलीफायर, साथ के साथ इफेक्ट ऑफ कैस्कोडिंग, ये एम्पलीफायर नॉर्मल एम्पलीफायर से बन जाता है। इसके बाद कभी कभी शॉर्ट नोट्स पूछता है, तो इसमें आपका पहला टॉपिक है एच पैरामीटर इक्विवेलेंट ऑफ बीजेटी, कॉमन इमीटर एम्पलीफायर सर्किट, बूस्ट स्ट्रिपिंग टेक्निक्स। ये दोस्तों जो बूस्ट स्ट्रिपिंग टेक्निक्स है ये इस बार आने के चांसेस हैं, साथ के साथ ये क्वेश्चन तो आएंगे ही, लेकिन इसके ज़्यादा चांसेस हैं। इसके बाद आपका मैक्सिमम कलेक्टर एफिशिएंसी ऑफ क्लास ए ट्रांसफार्मर। ये दोस्तों यहाँ पर आपके कुछ शॉर्ट नोट्स थे जो कि आपके लिए तैयार करना है। दोस्तों यहाँ पर हमारा यूनिट नंबर 4 कंप्लीट हुआ। चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं यूनिट नंबर 5 की ओर। दोस्तों यूनिट नंबर 5 में सबसे पहला टॉपिक है आपका JEFT। इसमें आपका वर्किंग इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व्स। इसमें दोस्तों जो कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व है वो अलग अलग पूछता है, तो इसको आपको अलग से ही पढ़ना पड़ेगा। इसका कंस्ट्रक्शन, डिफरेंट वाइजिंग स्कीम्स यूज्ड, कौन कौन सी वाइजिंग स्कीम यूज्ड होती हैं इसमें डिफरेंट टाइप की, वो आपके लिए बताना पड़ेगा। इसके बाद आपका आता है मॉसफेट, प्रिंसिपल ऑफ डेफिलेशन मॉसफेट। ये दोस्तों डेफिलेशन मॉसफेट बार बार आता रहता है। इसके बाद आपका आता है इंसीमेंट मॉसफेट। इन दोनों के बीच कभी कभी डिफरेंस भी आता है, लेकिन अलग अलग मोस्टली टाइम पूछ लेता है। दोस्तों इसके बाद आपका प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन डायग्राम ऑपरेशन एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूजेटी का भी आपका दोस्तों प्रिंसिपल वगैरह कंस्ट्रक्शन वगैरह याद करना पड़ेगा। एडवांटेज छोड़ना चाहे तो स्क्रिप्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको शॉर्ट नोट्स पढ़ना है, FET ट्राइक SCR। अब SCR में कुछ टर्न ऑन मेथड है, ऑफ करने के लिए टर्न ऑफ मेथड है, तो दोस्तों वो कभी कभी पूछता है। 15 या फिर 14 के समथिंग पूछा था, लेकिन इस बार नहीं आएगा, चांसेस नहीं है बिल्कुल भी। तो दोस्तों आपको SCR का कुछ बेसिक आइडिया होना चाहिए। सिलिकॉन कंट्रोलर रेक्टिफायर थायरिस्टर, बात एक ही है। तो दोस्तों इसका आपको आगे सेमेस्टर में डीपली पढ़ना पड़ेगा SCR के बारे में, तो उसमें आपके लिए और क्लियर हो जाएगा। लेकिन SCR एक इम्पोर्टेंट डिवाइस है और दोस्तों इसमें आपके लिए छोटा सा ही पूछेगा 3rd सेमेस्टर में। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा 5th यूनिट कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं लास्ट यूनिट या फिर बोले तो हमारी 2nd यूनिट की ओर। दोस्तों आपको पहले ही बता दें 2nd यूनिट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्वेश्चन शेयर करने के पहले कि भाई यूनिट नंबर 2 से 2018 में एक भी क्वेश्चन नहीं आया था, और चांसेस हैं कि 2022 में भी नहीं आएगा, क्योंकि दोस्तों 2016, 17, 18 में बहुत ही कम क्वेश्चन आए हैं और 18 में तो बिल्कुल भी नहीं आए हैं। बहुत ही कम टॉपिक्स आते हैं, इसलिए इसका जो है टॉपिक्स भी हमने कम रखे हैं। बाकी जिसको करना है तो कर सकता है। तो दोस्तों यूनिट नंबर 2 की ओर चलते हैं। दोस्तों यूनिट नंबर 2 में सबसे पहले अगर आप कर रहे हैं तो रेक्टिफाई कर लीजिएगा इसके टाइप्स, फुल वेव ब्रिज टाइप, वोल्टेज ये होता क्या है, साथ के साथ ये इसमें प्रोसेस क्या होती है, प्रिंसिपल वगैरह सब कुछ। इसके बाद आपको क्लाइपर सर्किट एंड क्लैम्पर सर्किट में डिफरेंस करना है। डिफरेंस करेंगे तो आप अलग अलग भी लिख सकते हैं, डिफरेंस ज़्यादा बेटर रहते हैं। दोस्तों यूनिट नंबर 2 भी हमारा यहाँ पर समाप्त हो गया है। यूनिट नंबर 2 से 1-2 ही टॉपिक्स आते हैं जो कि आपको सामने दिख रहे हैं। तो दोस्तों स्क्रैप करना है यूनिट नंबर 2 को, तो बिल्कुल इम्तिनान से करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों आई होप वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। इसके पहले जो हमने वीडियो बनाए हैं, अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की इसी 3rd सेमेस्टर, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, देख सकते हैं। तो दोस्तों अगली नेक्स्ट वीडियो किस सब्जेक्ट पर चाहिए ज़्यादा होगा, तो दोस्तों आपका जो EMI है उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर करेंगे। उसके बाद अपन नेटवर्क एनालिसिस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर करेंगे। तो दोस्तों चैनल पर बने रहिएगा, वीडियो में बने रहिएगा। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को कर दे सब्सक्राइब, वीडियो कर दे लाइक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।